नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश, दुनिया और शहर जिलों की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। संसद से सड़क तक कांग्रेस का हल्ला बोल, महंगाई जीएसटी पर सरकार पर वार। गुजरात में लगातार सीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी, रिक्शा चालकों ने मांगी सब्सिडी। और वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में समेटी गई हड़ताल, प्रबंधन ने मानी अस्थायी कर्मचारियों की मांगें। जितने बार भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पर करती जा रही है, उतने ही पलटवार कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर करती जा रही है। आज कांग्रेस ने महंगाई और जीएसटी जैसे कई मुद्दों पर सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस ने महंगाई, जीएसटी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ शुक्रवार को सुबह से ही संसद से सड़क तक प्रदर्शन किया। इस बार कांग्रेस की अलग ही स्ट्रेटेजी दिखी। सबसे पहले सोनिया ने कांग्रेसी सांसदों के साथ संसद में काले कपड़े पहनकर जमकर नारेबाजी की। उसके बाद राहुल संसद से राष्ट्रपति भवन तक मार्च निकालने के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया और हिरासत में ले लिया। इसके बाद पार्टी मुख्यालय में मौजूद प्रियंका गांधी ने मोर्चा संभाला और वे अपने सांसदों के साथ पीएम आवास घेरने के लिए निकली, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया। नतीजन वो सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। इस दौरान अजय माकन, सचिन पायलट, हरीश रावत, अविनाश पांडे समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया गया। प्रदर्शन को देखते हुए जंतर मंतर इलाके को छोड़कर पूरी दिल्ली में धारा 144 लगा दी गई। दिल्ली पुलिस ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए ये फैसला किया गया है। वहीं कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि सरकार हमें महंगाई के खिलाफ विरोध करने से रोकना चाहती है, इसलिए लगातार कांग्रेस नेताओं को परेशान कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर कहा कि राहुल जी ने जो कहा, आप समझ ले कि देश में क्या हालात हैं। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि देश में लोगों को लोकतंत्र समाप्त होते देखना होगा। देश में ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का आतंक देखने मिल रहा है। दिल्ली के साथ साथ पटना, मुंबई, भोपाल समेत देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ आज दिन भर जमकर प्रदर्शन किया। पेट्रोल डीजल के साथ साथ सीएनजी गैस के दामों में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसका गुजरात के अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। गुजरात में सीएनजी के दामों में फिर एक बार बढ़ोतरी कर दी गई है। पिछले एक साल में करीबन 30 रुपए प्रति किलो सीएनजी गैस महंगा हुआ है, जिसका अहमदाबाद में रिक्शा चालक एकता यूनियन द्वारा विरोध किया गया। देश भर में महंगाई बढ़ रही है, जिससे आम आदमी का बजट गड़बड़ा गया है और इसी बीच सीएनजी गैस के दामों में बढ़ोतरी से रिक्शा चालक परेशान है। इन रिक्शा चालकों ने सब्सिडी देने की मांग की है और साथ ही सीएनजी पर लगाए गए टैक्स को, सीएनजी गैस को सस्ता करने की मांग की है। हम ये बोलना चाहते हैं कि अभी भाव बढ़ा रहा है बराबर, इसमें हमको कुछ पोसाता नहीं है और हमारे भाड़े की ऑटो है और भाड़े का मकान है। तो अब जब धंधा करते हैं सब वो हम गैस पुराते हैं, हमारे को एक पैसा भी बचता नहीं है। अब घर पे बच्चों के लिए क्या खाना ले जाए, क्या करे, कोई कुछ समझ में आता नहीं है। आज तक हम पहले 40 साल पहले धंधा करते थे तो हमारे पास 50-100 रुपये बचते थे, लेकिन अभी तो एक 5 पैसा भी बचता नहीं और बाल बच्चे के लिए शाम को हम दूध की थैली भी नहीं ले जा सकते। ऐसा सीन कर दिया अडानी वाले ने और हमने सरकार को मांग किया है, लेकिन सरकार सुनती नहीं है और अडानी वाले को कुछ कहता भी नहीं है। सीएनजी का बार बार भाव बढ़ता जा रहा है, जैसे कि रोज सीएनजी का भाव बढ़ता है। परसों भी बढ़ा था, आज भी बढ़ा है। 2-4 दिन में बढ़ जाता है तो हम लोग को बहुत तकलीफ पड़ रही है। उसके साथ में ऑयल डालना पड़ता है, उसका भी पैसा हमको भरना पड़ता है। अभी पेट्रोल और सीएनजी का कोई रहा ही नहीं, पेट्रोल जैसा ही हो गया अभी तो, और हमको कोई कमाई हो नहीं रही है। हमारे बच्चे लोग को भी घर चलाना, बच्चों को पढ़ाने का हमको बहुत तकलीफ हो रही है। अभी धंधा नहीं हो रहा है, ऊपर से सीएनजी भराते हैं तो खर्चा हो जाता है और महंगा बहुत पड़ रहा है और ये सरकार हमारी बातें कुछ सुन नहीं रही। तो इसके लिए हम आगे जाके भी कुछ ना कुछ धंधा करें, या तो ये सीएनजी कम करे सरकार, वो अच्छा है हमारे लिए। तो पब्लिक को बैठेगी रिक्शा में, मगर रिक्शा में पब्लिक बैठेगी भी नहीं। सीएनजी में बार बार दाम बढ़ रहे हैं
खूब हालत ख़राब है रिक्शा चालकों की, क्योंकि रिक्शा चालक रोज़ कमा के रोज़ खाने वाला इंसान है। बार बार जब गैस का भाव बढ़ता है तो हम आवेदन पत्र देते हैं कलेक्टर साहब श्री, आरटीओ साहब श्री, वाहन व्यवहार कमिश्नर, वाहन व्यवहार मंत्री और ऊपर तक मुख्यमंत्री तक तो हम आवेदन देते हैं, लेकिन इसका कुछ रिजल्ट आता नहीं है। बार बार ये गैस का भाव बढ़ ही रहा है, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। देखे जाए तो 2 दिन पहले भी गैस का दाम बढ़ा 1 रुपये 99 पैसे, आज भी 1 रुपये 50 पैसा बढ़ गया। और देखना चाहिए तो 1 साल के अंदर 30 रुपया बढ़ोतरी की है। तो ये गैस के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे, हम बार बार आवेदन दे रहे, इससे साफ साबित होता है सरकार और अदानी कंपनी मिली जुली है और जनता को लूट रहे हैं। हमारा एक रजूआत है बार बार के सीएनजी के ऊपर जो टैक्स लिया जा रहा है उसमें कम करके रिक्शा चालकों और आम जनता को फ़ायदा दे, ये हमारी पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड ये है कि रिक्शा चालकों के लिए, मात्र रिक्शा चालकों के लिए सीएनजी गैस के अंदर सब्सिडी दी जाए। ये दोनों को मांग के लेके हम बार बार आवेदन दिए हैं, लेकिन सरकार का कुछ निकाल आया नहीं है। इसलिए हम ये आपके माध्यम से हम विनती करते हैं एक बार फिर कि सरकार हमारी ये दोनों मांग पे विचार करे। अगर जल्दी से जल्दी इसका निकाल नहीं किया गया तो आने वाले इलेक्शन 2022 के अंदर अहमदाबाद शहर के 1.5 लाख से ज़्यादा रिक्शा चालक और गुजरात भर के 15 लाख से उससे ज़्यादा रिक्शा ड्राइवर और उनकी फैमिली के साथ ये भाजपा सरकार का हम विरोध करेंगे, उसके विरोध में वोटिंग करेंगे। वडोदरा की प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी एमएस यूनिवर्सिटी के मुख्यालय पर 5 दिनों से धरने पर बैठे अस्थायी कर्मचारियों की मांगे आखिरकार मान ली गई है। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में 25 से 30 सालों से कार्यरत करीबन 800 जितने क्लास 3 और क्लास 4 वर्ग के कर्मचारी अस्थायी रूप से काम कर रहे हैं। इन सभी ने पिछले 5 दिनों से यूनिवर्सिटी में हड़ताल कर दी थी और आउटसोर्सिंग बंद करने समेत की कई मांगे की थी। इन मांगों के साथ 5 दिनों तक कर्मचारियों द्वारा तरह तरह का विरोध प्रदर्शित किया गया, जिसके बाद राजनीतिक दल भी उनके समर्थन में आए और आखिरकार आज अस्थायी कर्मचारियों की प्रबंधन के साथ बैठक हुई और इस बैठक में उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन दिया गया है, जिसके चलते यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने अपनी हड़ताल समेट ली है। अभी जो आज की जो बात हुई है, जो हमारी जो पहली मांग थी कि भाई आउटसोर्सिंग बंद होना चाहिए, वो तो उन्होंने बोल दिया कि वो तो आउटसोर्सिंग आपको लगेगा नहीं, तो वो भी मांग हमारी पूरी हो गई है। अभी दूसरी मांग हमारी ये थी कि हमको सीनियरिटी के हिसाब से हमें कायमी करा जाए, वो भी उन्होंने बोला है, उसका भी प्रोसेस हम तुरंत शुरू कर देंगे, ठीक है। और आज हमने वीसी साहब के ओर से और रजिस्ट्रार साहब से हमें पूरा पॉजिटिव आंसर मिला है कि भाई हमारी सब मांगे, जो हमारी जो भी रिक्वायरमेंट थी वो हम पूरी करेंगे। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के हंगामी कर्मचारी जिनके नौकरी में से निकाल के उनकी जगह पर आउटसोर्सिंग कोई प्राइवेट कंपनी को लगाने का जो निर्णय यूनिवर्सिटी अथॉरिटी कर रहे, उसके सामने 800 से ज़्यादा हंगामी कर्मचारी आज 5वें दिन पर सतत आंदोलन के मार्ग पे है। हमारा यही कहना है कि ये लोग सालों से काम करते हैं, ये लोग को यूनिवर्सिटी ने आज तक शोषण ही किया है। आप जानते हो कि लगभग 10-10 साल से 15-15 साल से इसी जगह पे छोटी सी पगार में ये लोग काम करते हैं। हमारी मांग ये है कि इनको कायमी किया जाए, इनको पहले कायमी करो, बाद में आपको जो आउटसोर्सिंग करना हो करिए। और उसी मांग के लिए आज हमारे समग्र बड़ौदा शहर के कामदार यूनियन, ट्रेड यूनियन, हम सेनेट सभ्य हैं, हम पूर्व विद्यार्थी नेता हैं, हमारे शहर कांग्रेस के प्रमुख ऋत्विक भाई जोशी है, इनको हमने सपोर्ट डिक्लेयर किया है। और जब तक इनकी लड़ाई चालू रहेगी वो लड़ाई में साथ देंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो इनके साथ भी हम जुड़ेंगे। 5 दिन से जो साथी यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हैं, उनकी जो डिमांड्स है वो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी को उसको फुलफिल करना चाहिए, क्योंकि ये सालों से इनकी डिमांड है। फिर भी आज यूनिवर्सिटी में 5 दिन से अगर यहाँ बैठे कोई भी अथॉरिटी अगर मिलने भी नहीं आते, उनकी बात भी नहीं सुनते, तो ये बहुत बुरी बात है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ यूनिवर्सिटी के अंदर सालों से ये समस्या है, उस समस्या का समाधान होना चाहिए, ये हमारी कोशिश है। और मैं यहाँ पे कोई पॉलिटिकल कांग्रेस प्रेसिडेंट के तौर से नहीं, लेकिन यूनिवर्सिटी का जो एक्स VPGS के तौर पे मैं यहाँ पे आया हूँ, सेनेट मेंबर भी मेरे साथ है, और जो भी अथॉरिटी वाले हैं उनसे मिलकर हम बातचीत करेंगे। आज जो हंगामी कर्मचारी और उनके आउटसोर्सिंग का जो इश्यू लेके आज 5 दिन से जो कर्मचारी अनशन पे बैठे थे, आंदोलन पे बैठे थे, उनका
आज जो भी मांग थी वो स्वीकार कर ली गई है और जल्द से जल्द वो लागू करने का आश्वासन भी दिया है। तो हमें भी खुशी है कि जो भी कर्मचारी हैं उनको न्याय मिला। सभी जो फैक्टर्स है उनकी मांगे हैं उन पर राउंड द क्लॉक डिस्कशन करके विचार करके उसमें आगे क्या कर सकते हैं उसके बारे में नियमित रूप से डिस्कशन चल रहा था। और उसके अंत पे ही आज वाइस चांसलर सर खुद ने बाहर आके और सभी जो हंगामी कर्मचारी थे उनके साथ बातचीत किया और यूनिवर्सिटी का भी पक्ष रखा और जो आगे जो भी निर्णय है वो कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए लिए जाएंगे, ऐसा आश्वासन देते आज ये जो उनका आंदोलन था वो उन्होंने समेट लिया है। 24 साल रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात की वडोदरा से टेम्पो ट्रैवलर्स में पावागढ़ दर्शन हेतु गए 18 लोग बाबामन मस्जिद निकट हादसे का शिकार बने, जिसमें से एक महिला की मौत हो गई है। गुजरात के पंचमहाल जिला के पवित्र यात्रा धाम पावागढ़ का हाल ही में रिनोवेशन हुआ है। रिनोवेशन के बाद बड़ी संख्या में लोग महाकाली माता के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में पावागढ़ में यात्रालुओं की भारी भीड़ देखने मिल रही है। इसी बीच यहां से सड़क हादसे की एक खबर सामने आई है, जहां वडोदरा से माताजी के दर्शन हेतु गए परिवार के लोग दर्शन करके जब वापस लौट रहे थे तब 20 जितने यात्रियों भरी मिनी लग्जरी बस माची से नीचे उतरते वक्त अचानक पलट गई। इस हादसे में बस में सवार 11 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जबकि एक महिला की मौत की खबर है। लेकिन इस हादसे में 4 साल की एक मासूम बच्ची बाल बच गई है। बच्ची घायल हुई है, जिसका इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। सभी घायलों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती करा दिया गया है। इस हादसे में बस में सवार 50 वर्षीय गीता देवी श्रीवास्तव का निधन हुआ है, जिसके चलते देश भर में आज राष्ट्रीय कांग्रेस के आह्वान पर महंगाई, GST समेत के कई मुद्दों पर केंद्र सरकार पर हल्ला बोल किया गया। ऐसा ही प्रदर्शन वडोदरा शहर में भी देखने मिला। केंद्र की भाजपा सरकार आज फिर एक बार कांग्रेस के निशाने पर है। देश भर में कांग्रेस द्वारा महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई जा रही है। एक और दिल्ली में राहुल गांधी प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं हर राज्य में, हर जिलों में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए नजर आए। वडोदरा शहर में भी कांग्रेस कमेटी द्वारा इस मामले विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें वडोदरा कांग्रेस के अध्यक्ष ऋत्विज जोशी, BMC की विपक्ष नेता अमीर रावत, कांग्रेस के सीनियर नेता चंद्रकांत श्रीवास्तव समेत के कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन में शिरकत करते हुए वडोदरा के 4 दरवाजा में मांडवी चौरस्ता निकट जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए महंगाई और बेरोजगारी पर सरकार को कोसा। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने विरोध प्रदर्शन से रोकते हुए हिरासत में ले लिया। પોલીસે બી ભાવ વધારો નડતો છે, બધી જ વસ્તુનો ભાવ મોંઘો, ચાહે ગેસ લઈ લો, ચાહે ઓઇલ લઈ લો, ચાહે પેટ્રોલ લઈ લો, ચાહે ડીઝલ લઈ લો, ખાવાના કઠોળ લઈ લો, दूध લઈ લો, કોઈ વસ્તુ બાકી નથી। અને પ્રજાની આવાજ કોંગ્રેસ પાર્ટી ઉઠાવે એને દબાઈ દેવાની જે કોશિશ થઈ રહી છે એ કોશિશ સામે કોંગ્રેસ પાર્ટી ઝૂકવાની નથી। આજે GSTમાં કમર તોડી નાખી, દરેક વસ્તુમાં કમર તોડતા જાય છે અને જે નેતાઓ અમારા બોલે છે એમને ઇન્કમ ટેક્સની રેડો પડાઈ અને એમને દબાવવાની જે કોશિશ થઈ રહી છે આખા દેશની અંદર, એ એવું સમજે છે કે દસ્તાવેજ કરીને આ ભારત દેશ પર આવ્યા છે, પણ આ દસ્તાવેજ ચાલે નહીં। પ્રજાની સામે ભલભલાને ઝૂકવું પડ્યું છે અને यहाँ तक कि धर्म ऊपर पर आ लोगोए प्रहार કર્યો છે, પણ जब हुई धर्म की हानि तब तक सत्ताओं परिवर्तन થયું છે। જેમ મોંઘવારી વધી છે તેમ લોકો ત્રાહિમામ પકાયા છે। આવવાળા વખતની અંદર લોકો ચૂપ છે, પણ એની આવાજ
વોટ દ્વારા લોકો સુધી પહોંચશે એ વાત સાચી છે. वडोदरा शहर कांग्रेस द्वारा आज पूरे देश में जो महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, उस आंदोलन के भागरूप वडोदरा कांग्रेस ने यहाँ पे मांडवी 4 रस्ता पे आंदोलन रखा था. हम डेमोक्रेटिक वे पे हमारा आंदोलन करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा घबरा जाती है क्योंकि प्रजा में बीजेपी के खिलाफ रोष है, आक्रोश है. महंगाई के मुद्दे पे बीजेपी के पास जवाब नहीं, बेरोजगारी के मुद्दे पे बीजेपी के पास जवाब नहीं. आज आप जीएसटी जो गब्बर सिंह टैक्स जो हम डेली कॉमोडिटीज जो होती है, जीवन जरूरियात की जो चीज वस्तु होती है, उस पर भी जो इन्होंने जीएसटी लगाया है, ये सब प्रजा को हैरान करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कर रही है. ऐसा कह सकते हैं कि प्रजा त्रस्त है, लेकिन बीजेपी के नेता सत्ता के नशा में मस्त है. वीराम बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. बने रहिए हमारे साथ. ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा. देखते रहिए वीएनएम. एक और है त्योहारों का मौसम और शहर में है एग्जीबिशन की बहार. वडोदरा में 6 और 7 अगस्त को 7 सीज मॉल में टी एंड सिम्स फैशन स्टूडियो का है एग्जीबिशन कम सेल. डिजाइनर क्लोथ्स, हेयर एक्सेसरीज, किड्स वेयर, होममेड चॉकलेट्स, ड्रेस मटेरियल, इमिटेशन ज्वेलरी, टपरवेयर की ढेरों वैरायटी, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, भगवान का हिंडोला, सिंहासन, सजावट की चीजों के लिए 50 डिफरेंट स्टॉल्स. साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और लकी ड्रॉ जैसी कई एक्टिविटीज. तो पहुंचिए 6 और 7 अगस्त को सुबह 10 से रात 9 बजे तक 7 सीज मॉल, फतेहगंज, वडोदरा. ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર, એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ रोड, वडोदरा. वडोदरा के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल. त्योहारों के मौसम में एक ही जगह से कीजिए तरह तरह की खरीदारी. स्टाइलिश कपड़ों से लेकर आर्टिफिशियल और एथनिक ज्वेलरी तक, होम डेकोर से लेकर एक्सक्लूसिव राखी कलेक्शन तक, और हाँ, तरह तरह की खाने पीने की वस्तुएं भी. मस्ट विजिट 6-7 August सेंट्रल स्क्वायर मॉल नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा. एंड बुकिंग ओपन फॉर 14-15 August ईवा मॉल, वडोदरा. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. एक और है त्योहारों का मौसम और शहर में है एग्जीबिशन की बहार. वडोदरा में 6 और 7 अगस्त को 7 सीज मॉल में टी एंड सिम्स फैशन स्टूडियो का है एग्जीबिशन कम सेल. डिजाइनर क्लोथ्स, हेयर एक्सेसरीज, किड्स वेयर, होममेड चॉकलेट्स, ड्रेस मटेरियल, इमिटेशन ज्वेलरी, टपरवेयर की ढेरों वैरायटी, बैग्स, हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं, भगवान का हिंडोला, सिंहासन, सजावट की चीजों के लिए 50 डिफरेंट स्टॉल्स. साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन और लकी ड्रॉ जैसी कई एक्टिविटीज. तो पहुंचिए 6 और 7 अगस्त को सुबह 10 से रात 9 बजे तक 7 सीज मॉल, फतेहगंज, वडोदरा. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. यह है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर आए और बचत कमाए. जॉय ई बाइक. वडोदरा के सेंट्रल स्क्वायर मॉल में जलाराम इवेंट ग्रुप का एग्जीबिशन कम सेल. त्योहारों के मौसम में एक ही जगह से कीजिए तरह तरह की खरीदारी. स्टाइलिश कपड़ों से लेकर आर्टिफिशियल और एथनिक ज्वेलरी तक, होम डेकोर से लेकर एक्सक्लूसिव राखी कलेक्शन तक, और हाँ, तरह तरह की खाने पीने की वस्तुएं भी. मस्ट विजिट 6-7 August सेंट्रल स्क्वायर मॉल नियर गेंडा सर्कल, वडोदरा. एंड बुकिंग ओपन फॉर 14-15 August ईवा मॉल, वडोदरा. 24 साल
रिश्ता VNM टीवी से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। वडोदरा के वाड़ी इलाके में खस्ताहाल मकान का हिस्सा धराशायी होने से एक व्यक्ति घायल हुआ है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई ऐसी पुरानी इमारतें हैं जो अक्सर दुर्घटनाओं का कारण बनती है। कुछ ऐसा ही वडोदरा के वाड़ी इलाके में सामने आया, जहां रंग मोहल्ले में एक पुराने खस्ताहाल मकान का कुछ हिस्सा धराशायी हो गया, जिसमें एक व्यक्ति के दबने की खबर है। साथ ही नीचे खड़े हुए 3 वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। घटना की जानकारी फौरन दमकल विभाग को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग ने मलबे में किसी के दबे नहीं होने की पुष्टि की। घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। અત્યારે રંગમોહન મહોલ્લા વાડી વિસ્તારમાં મકાન ધરાશાયી થયું છે। ફર્સ્ટ ફ્લોર જે છે ધરાશાયી થયો છે અને મકાન ધરાશાયી થવાના કારણે નીચે જે વાહનો રાખ્યા હતા, સાયકલો રાખી દબાઈ છે। સ્થાનિક લોકોનું જણાવવાનું છે કે કોઈ માણસ દબાયું નથી, એટલે કોઈ જાનહાની કે એવા કોઈ સમાચાર નથી, પરંતુ મકાન ધરાશાયી થવાના કારણે વાહનો દબાયા છે। એ વાહનો અમારા ફાયર બ્રિગેડના કર્મચારીઓ કાઢી રહ્યા। બેદરકારી સ્થાનિક રહેવાસીઓની પણ છે। નિર્ભયતા શાખા દ્વારા વારંવાર નોટિસ આપે છે કે જે મકાન જેનું જર્જરિત થઈ ગયા છે, જેમની આયુષ્ય પૂરું થઈ ગયું છે, એવા મકાનમાં રહેવાનું નથી, તેમ છતાં નોટિસોનો એ લોકો દરકાર રાખતા નથી, બેદરકારી राखे છે, तो आ कारण થઈ। राखी का पर्व नजदीक आ रहा है। ऐसे में राखी के बाजार तो सज गए हैं, लेकिन बाजार सजाने वाले व्यापारियों को अभी भी खरीदारों का इंतजार है। हिंदू धर्म में भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन गुरुवार को 11 अगस्त को मनाया जा रहा है। इसी के तहत बाजार में रंग बिरंगी राखी की दुकानें सज गई है। कई तरह की डिजाइनों में आई राखियों की खरीदारी भी शुरू हो चुकी है। पर्व नजदीक आ रहा है और ऐसे में लगातार बिक्री बढ़ रही है। भाई बहन के अटूट प्रेम का पर्व रक्षाबंधन हर साल उत्साह के साथ मनाया जाता है। इसी के तहत बाजारों में राखियों की बिक्री के लिए दुकानें सज चुकी है। वडोदरा शहर में जगह जगह स्टॉल लगाकर राखियों की बिक्री हो रही है। बाजार में इस बार भी तरह तरह की डिजाइनर राखियां देखने मिल रही है, जिसमें 10 रुपए से लेकर 200, 300, 500 रुपए तक की राखी भी शामिल है। रेशम के धागे से बनी राखियां लोगों को खास तौर पर पसंद आ रही है। जैसे जैसे रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है, बहनें उत्साह और उमंग के साथ अपने भाइयों के लिए राखी की खरीदारी कर रही हैं। इस साल तो राखी बहुत महंगी है, पर क्या करें, अभी हमारा त्योहार है तो लेनी तो पड़ेगी ही ना। कितना भाव है यहाँ पे राखी? सब राखी का स्टार्टिंग ही भाव 40-50 से स्टार्ट हो रहा है, कोई भी 40-50 से लेके 200 तक है। बस वही अभी GST कम होना चाहिए, सब महंगाई वो जो मिडिल क्लास है उन पे ही आ रही है और कुछ नहीं। कोरोना के 2 साल बाद तीसरे साल त्योहार को फुल फ्लेज रूप में मनाया जा रहा है, लेकिन अभी भी राखी की खरीदारी में कमी देखने मिल रही है। व्यापारियों को अभी भी ग्राहकों का इंतजार है। इसके अंदर घराकी तो अभी है नहीं, पब्लिक हजू आती नहीं है, पब्लिक बाजार सन्नाटा पड़ा है, धंधा पानी ठिकाने नहीं है, और माल तो इतना महंगा हो गया है कि क्या GST ने BST बहुत लग चुका है, और हमको माल लाने को हम क्या बुलावे नहीं, क्या भाव बेचे वो समझ नहीं पड़ती, और पब्लिक सस्ता माल ढूंढती है, अच्छी आइटम ढूंढती है कि सस्ता माल ढूंढती है। अभी देखो क्या होता है, चलने 4-8 दिन बाकी रहते, जब घराकी निकलती है या नहीं निकलती है उसके बारे में हम विचार न करें। जो हमारे पास माल बहुत पड़ा है वही बार घराकी है नहीं है। नई वेराइटी तो बहुत सी निकली है, एक एक राखड़ी की कीमत ऐसे 100 रुपये की राखड़ी है, 60 वाली है, 40 वाली है, 20 वाली है, 10 वाली है, ये सब वेराइटी मेरे पास है, लेकिन चाहिए ऐसी घराकी है नहीं बाजार के अंदर। तुम देखो बाजार सन्नाटा लगा हुआ पड़ा हुआ है, इसके लिए कोई घराकी है नहीं। अभी सुबह से धंधा 700 रुपये का धंधा करके बैठा, भी घराकी है। उत्तर प्रदेश के आगरा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक पर 32 साल पहले लगे आरोपों पर ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए विधायक को बरी किया गया है। उत्तर प्रदेश के आगरा में सिकंदरा क्षेत्र के पनवारी गांव में अनुसूचित जाति के चोखेलाल की बेटी की बारात
22 जून 1990 को आई थी। बारात की चमक को लेकर गांव के जाट समाज के लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद पथराव और फायरिंग की घटना घटी थी। इसके बाद आगजनी और कर्फ्यू जैसी वारदातों के चलते कई लोगों पर 32 सालों तक केस चला। इस मामले भाजपा के विधायक बाबूलाल समेत के अन्य लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, जिस पर भाजपा विधायक बाबूलाल ने खुशी जताई। कोर्ट के आदेश का हम सम्मान करते हैं। कोर्ट ने जो आज फैसला सुना है वो जन भावनाओं का सम्मान करते हुए, आदर करते हुए और दूध का दूध पानी का पानी किया है और बहुत ही अच्छा फैसला किया है। ये फैसला पूरे जनमानस में हृदय तक उतरेगा, पूरी जनता इसको स्वीकार करेगी। रक्षाबंधन का पर्व नजदीक है, ऐसे में जूनागढ़ के केशोद में 10 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की तरह तरह की राखियां सज चुकी है। भाई बहन के पवित्र प्रेम का त्योहार रक्षाबंधन नजदीक है। 11 अगस्त को इस वर्ष मनाए जा रहे इस त्योहार के चलते बाजार सुंदर रंग बिरंगी राखियों से सज गए हैं। जूनागढ़ के केशोद में भी जगह जगह स्टॉल लगाकर राखी की बिक्री हो रही है, जिसमें 10 रुपए से लेकर 300 रुपए तक की अलग अलग तरीके की रंग बिरंगी अलग अलग डिजाइन वाली और वैरायटीज वाली राखी उपलब्ध है, जिनकी खरीदारी महिलाएं उत्साह के साथ अपने भाइयों के लिए कर रही हैं। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है, ऐसे में कई ठेले वाले भी ग्राम्य इलाकों में राखी की घर घर जाकर बिक्री कर रहे हैं। हिंदू संस्कृति में रक्षाबंधन का अनोखा महत्व है, ऐसे में सभी लोग उत्साह के साथ खरीदारी करते हुए राखी के पर्व को मनाने की तैयारी कर रहे हैं। અત્યારે ચાલી રહેલા પવિત્ર શ્રાવણ માસ અને પવિત્ર શ્રાવણ માસમાં આવેલી રક્ષાબંધનમાં બહેનો પોતાના ભાઈઓ માટે અવનવી રાખડી ખરીદે છે અને રક્ષાબંધન નાળિયેરી પૂનમ તરીકે પણ ઓળખાય છે અને તે દિવસે બ્રાહ્મણો પોતાના સમય બદલાવે છે એટલે બળેવ તરીકે પણ ઓળખાય છે। બહેનો પોતાના ભાઈને રાખડી બાંધી અને પોતાના બહેનની રક્ષા માટે કાયમી વચને બંધાય છે અને आवत पवित्र रक्षाबंधन हर वर्षे उजवाय और अटलो भाई बहनों प्रेम अटूट रहे एवी शिव ने प्रार्थना। गुजरात के सुरेंद्रनगर के लखतर में एक घायल कोबरा सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित रूप से छोड़ दिया गया। गुजरात के लखतर की चावड़ा शेरी में गाय के पैर के नीचे कुचले जाने पर एक कोबरा सांप घायल हो गया, जिसकी जानकारी वाइल्ड लाइफ सदस्य को मिलने पर वाइल्ड लाइफ सदस्य द्वारा सुरक्षित रूप से सांप को रेस्क्यू किया गया। इस सांप को प्लास्टिक की बरनी में भरकर नर्मदा कैनाल के पास सलामत रूप से खुली जगह में छोड़ दिया गया है। कोबरा सांप देखे जाने से इलाके में दहशत का माहौल भी देखने मिल रहा था, लेकिन कोबरा के पकड़े जाने से सभी लोगों ने राहत की सांस ली है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में हाल ही में ग्राम पंचायत के चुनाव संपन्न हुए हैं और सरपंच ने अपना अपना पदभार संभाल लिया है, लेकिन मंदसौर जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जहां सरपंच की कुर्सी खुद भगवान सावरिया संभाल रहे हैं। ये है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सीतामऊ जनपद की ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी और यहाँ निकल रहा ये जुलूस पंचायत के नवागत सरपंच के शपथ समारोह का है। लेकिन जरा आप ये भी जान लीजिए कि इस पंचायत में सरपंच पद की कुर्सी पर पूरे 5 साल मालवा और राजस्थान के प्रसिद्ध भगवान सेठ श्री सावलिया विराजित रहेंगे, जिन्हें यहाँ की नवनिर्वाचित सरपंच कमलाबाई सूर्यवंशी ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पूरे उत्साह के साथ अपने शपथ समारोह के दौरान विराजमान किया है और संकल्प लिया गया कि सरपंच के पूरे कार्यकाल पर इस अहम कुर्सी पर भगवान सावलिया जी ही बैठेंगे। नवनिर्वाचित सरपंच और उनकी टीम तो गांव में ही गली और चौराहों पर जनता के बीच रहकर सेवा का कार्य करेंगे और विकास के पथ पर चलेंगे। इसी के तहत पूरे गांव में भगवान सावलिया सेठ की शोभा यात्रा निकाली गई और पंचायत में सरपंच की कुर्सी पर सावलिया सेठ को विराजित कर शोभा यात्रा का समापन किया गया। आज शपथ ग्राम पंचायत बेटी खेड़ी में कलाबाई पति भक्तिराम जी सूर्यवंशी सरपंच साहब द्वारा ली जा रही है। इन्होंने श्री सावलिया सेठ से मन्नत मांगी थी और वो मन्नत श्री सावलिया सेठ ने पूरी कर दी है। इसलिए आज भक्तिराम जी सरपंच साहब ने ग्राम पंचायत में जिस कुर्सी के लिए कई झगड़े होते हैं, जिस कुर्सी को लेने के लिए कई झगड़े दंगे फसाद लोग मर मिट जाते हैं उस कुर्सी के लिए, लेकिन भक्तिराम जी सरपंच साहब बेटी खेड़ी ने उस कुर्सी को त्यागते हुए श्री सावलिया सेठ को आज सरपंच की कुर्सी पे विराजित किया है। ये सभी जीत जनता जनार्दन की है।
यहाँ सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। यहाँ कोई छोटा और कोई बड़ा नहीं है, यहाँ सब समान है। यहाँ सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिलेगा। हर आम व्यक्ति का यहाँ काम करने का हमें स्वतंत्र अधिकार है। हर व्यक्ति का यहाँ काम किया जाएगा, जो यहाँ आएगा वो फल पाएगा। कोई चिंता नहीं करे, संपूर्ण विकास होगा। आप सबने जो आशीर्वाद दे गया सेठ ग्राम पंचायत बेटीगेड़ी में विराजमान किया है, मैं उसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। 24 साल रिश्ता VNM TV से, रिश्ता विश्वास का। सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी। सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी। सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर। हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर। बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार। VNM यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ। गुजरात में सिद्धपुर तालुका के कनेसरा गांव में सरकारी अनाज के गोदाम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जनता रेड की गई। गुजरात के सिद्धपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कुछ गांवों से शिकायतें मिली थी, जिसमें सरकारी अनाज के जत्थे में प्लास्टिक के चावल दिए जाने की बात उठाई गई थी। इस आधार पर सिद्धपुर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कनेसरा के सरकारी अनाज के गोदाम में जनता रेड कर दी गई। लेकिन इस मामले अधिकारी द्वारा बताया गया कि सस्ता अनाज की दुकान में जो राशन आता है उसमें कुपोषित बच्चों के लिए खास विटामिन B12 मिले हुए चावल का वितरण भी किया जाता है और यही चावल है जिसे लोग प्लास्टिक के चावल समझ रहे हैं। ऐसे में सिद्धपुर तालुका पंचायत उपाध्यक्ष दशरथ पटेल द्वारा इस मामले लोगों को जागरूक करने की मांग की गई है। कांग्रेस कार्यालय वारंवार एवं टेलिफोनो आवता था कि भाई कंट्रोल अने जे स्कूलों में जे चोखा आवे छे एनी अंदर कोई प्लास्टिकना चोखा मिक्स करेला आवे छे। એટલે આ બાબતની ફરિયાદો આવતો અમે કોંગ્રેસની કાર્યાલયથી અમે બધા કાર્યકરો અહીં સરકારી ગોડાઉન ઉપર અમે જનતા રેડ કરી, ત્યાં આવીને અમે બધું ચેક કરતો અને અમને અધિકારીઓ દ્વારા એવું કહ્યું કે આ પ્લાસ્ટિકનો ચોખ્ખો નથી પણ કુપોષિત જે બાળકો માટે આવો એક પોષણ આપે એવા પ્રકારનો ચોખ્ખો મિક્સ કરવામાં સરકારની થિયરી પ્રમાણે સરકાર જ કરીને આપે છે એ બાબતનો ખુલાસો આજરોજ અમને अधिकारियों द्वारा करवामा આવ્યો। उत्तर प्रदेश में कोरोना ने फिर एक बार रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में आगरा प्रशासन द्वारा कोरोना से निपटने की तैयारियों को पूरा कर लिया गया है। देश भर में फिर से कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश भी अछूता नहीं है। उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना केसेस के मद्देनजर ताज नगरी आगरा में भी प्रशासन ने कोरोना से निपटने के लिए पूरी तैयारियां कर ली है, जिस पर SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता ने जानकारी दी। मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी कोरोना के संबंध में जो हमारी L3 फैसिलिटी है उसके लिए हमारे पास ऑलरेडी प्रोविज़न है। हमने 65 बेड की व्यवस्था तैयार रखी हुई है, संरक्षित है जो कोरोना के मरीजों के लिए आइसोलेशन वार्ड या ICU ग्रुप में है। तो जब भी कभी इस तरह की व्यवस्था रहेगी हमारे पास टीम भी तैयार है। शॉर्ट नोटिस पर हम टीम को डिप्लॉय कर देंगे। जो डॉक्टर्स कर्मचारी वहाँ पर तैनात होने हैं उनकी लिस्ट भी बनी हुई तैयार है। ऑक्सीजन आज के समय में हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है। हमारे पास जितने भी इस समय डिपार्टमेंट्स या जितने भी इस समय भवन हैं और वहाँ भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट चल रहे हैं वहाँ सभी जगह पर ऑक्सीजन के कम से कम 2 सोर्स ऑफ उपलब्धता के हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में किसानों ने बिजली विभाग द्वारा किए जा रहे शोषण मामले धरना प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अधिशासी अभियंता खंड कार्यालय बिजनौर, नूरपुर और किरतपुर समिति के कार्यालयों में पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया और अपने ट्यूब वेल पर लगे मीटर उखाड़कर जिले के सभी अधिशासी अभियंता कार्यालय में जमा कर धरना प्रदर्शन किया। बिजली विभाग की अनेक समस्याओं को लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय पर एक ज्ञापन भी किसानों द्वारा दिया गया और जल्द से जल्द उनकी समस्या के समाधान की मांग की गई है। हम काफी पहले से भारतीय किसान यूनियन जो 12 पर किसान के मीटर लगाया जा रहा है विद्युत विभाग की तरफ से
हम शुरू से इस चीज़ का विरोध करते चले आ रहे हैं। एक तरफ सरकार अपने मैनिफेस्टो में कह रही है कि भाई किसान को बिजली जो सिंचाई के लिए हम निःशुल्क देंगे, और एक तरफ एक योजना के तहत, एक साजिश के तहत किसान को फंसाने का काम कराया जा रहा है। और रात के अंधेरे में किसान की अनुपस्थिति में उसके खेत में जो ट्यूबवेल है, कहीं कोठरी नहीं है, हमारे तो स्टार्टर है, डोरी को चोर उठा कर ले जा रहे हैं, इन मीटरों को कौन घेरेगा। हम शुरू से पुरजोर विरोध कर रहे हैं, किसान को मीटर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या चोरी कर रहे हैं बताओ, किसान सिंचाई कर रहा नहीं। उत्तर प्रदेश में तो आप बिजली मुफ्त की बात करें, पड़ोस का राज्य हरियाणा, हमारे मात्र 35 रुपये हैश पावर हमें बिजली बिल जो किसान को देना पड़ रहा, मात्र 35 रुपये हरियाणा में, और हमारे उत्तर प्रदेश में 175 रुपये प्रति हैश पावर बिजली बिल है। यो दोहरी नीति क्यों है? इस चीज़ का हम विरोध कर रहे हैं। और इसके साथ ही साथ ऊपर से मीटर थोपा जा रहा। अब सारे मीटर उखाड़ के अब यहाँ कार्यालय में ले आए। हम विद्युत विभाग से हमने पहली वार्निंग दे दी थी, ऐसी महोदय को लिख कर दे रखा है, मीटिंग के माध्यम से अपने पैड के माध्यम से हमने हर अपने डिवीजन के एक्शन महोदय को लिख कर दे रखा कि हम बिजनौर के अंदर, जिला बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन 12 पर किसी भी कीमत पर बिजली के मीटर को स्वीकार न करती थी, न करती है, न करेगी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में एक अनियंत्रित टैंकर चालक ने स्कूल बस को टक्कर मार दी, जिसमें 19 स्कूली छात्र घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के ऊंचाहार में तब तहलका मच गया जब स्कूली छात्रों से भरी हुई एक स्कूल बस को बेकाबू रूप से वाहन चला रहे अनियंत्रित टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूली बस पेड़ से टकरा गई, जिसमें बस चालक समेत 19 बच्चे घायल हुए हैं। ये बस कुंडा से ऊंचाहार एनटीपीसी के चिन्मया विद्यालय के स्कूली छात्रों को लेकर आ रही थी। बस को टक्कर लग जाने से अफरा तफरी का माहौल देखने मिला। 19 घायल बच्चों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया और उनके अभिभावकों को भी मामले की जानकारी दी गई। हमें समस्या को कुछ नहीं है, एक तो कार्टन तक नहीं है, न रुई तक है यहाँ इनके पास, तो जो सिर्फ भेज रहे हैं रिफर करो। मेडिकल भी बंद, मेडिकल तक बंद है। मतलब मेडिकल पूरे में तहलका मचा हुआ, हंगामा मचा हुआ, मेडिकल वालों को नहीं मालूम है। ये अस्पताल कौन सा है? अस्पताल ये एनटीपीसी का है। यहाँ कोई ना डॉक्टर है ना कोई कुछ है। तो जो बच्चे छात्र जो घायल होकर आए इसी हॉस्पिटल में आए हैं? हाँ, सब पहले सर वहाँ ऊंचाहार से वापस रिफर किया यहाँ के लिए, एनटीपीसी के लिए। यहाँ इलाज नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ से रिफर कर रहे हैं बाहर के लिए, जाओ, कोई इलाज नहीं है, किसी तरह का कुछ नहीं है। ना की सूचना मुझे फ़ोन पे इतना ही मिला था कि अरखा के पास कहीं बस का एक्सीडेंट हो गया। देन आई केम इमीडिएटली टू हॉस्पिटल, और फिर सीएचसी से कुछ बच्चे यहाँ पे लाए गए थे। 10 से 15 के बीच में बच्चे थे, और एग्जैक्ट काउंटिंग तो बाद में बता पाएंगे, अभी ट्रीटमेंट पार्ट चल रहा है। कुछ बच्चों को रेफर भी कर दिया गया है यहाँ से हायर सेंटर पर। ये सर विद्यालय एनटीपीसी में ही है या फिर बाहर है सर? जो ये वो बस किस विद्यालय के बच्चे थे ये तो मेरे को उतना डिटेल नहीं पता है। हमको तो ये था खाली कि मरीज आए थे और हमको उनका इलाज करना था। तो ट्रॉमेटिक इंजरी थी ज़्यादातर बच्चों को, तो वही सूचना मेरे को बस मिली थी कि बस का एक्सीडेंट हो गया और उसमें कुछ बच्चे घायल हो गए। वही बच्चे आए थे। बहुत ऐसा तो नहीं है, मैं थ्रू आउट खुद पूरे टाइम यहाँ पे रहा हूँ, लापरवाही कहीं पे भी नहीं बरती गई है। हमारा पूरा स्टाफ विद ऑल डॉक्टर्स सारे प्रेजेंट थे और सारे मरीज को टेक केयर किया गया है। और जिनको प्रायोरिटी थी, ज़्यादा सीरियस थे, उनको थोड़ी प्रायोरिटी दी गई है। तो अपेरेंटली तीमारदारों को ये महसूस हुआ हो सकता है, लेकिन लापरवाही कहीं नहीं बरती गई। पूरा विधिवत इलाज किया गया है। वीएनएम न्यूज रूम से आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम की खबरों को 2400 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।